12:30 बज रहे हैं दोपहर के और अभी तक ये ताला नहीं खुला है, तो कैसे दिखाएंगे सर? और 12 बेड का अस्पताल है। यहाँ पे जब अस्पताल चालू हुई तब 6 महीना इसमें ऐसा इलाज हुआ था जो अपने सारंगपुर व्यवस्था नहीं थी, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे थी। सरकार तक पहुँचे तो एक ही निवेदन है, यहाँ कम से कम 11 क्या 15 गांव जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दी जाए जिससे हमारे गांव के लोग जितने भी जनता है सबको व्यवस्थित इलाज मिल सके। और हम रात में 12 बजे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो यहाँ आके डॉक्टर में उठा सके। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त धामंदा ग्राम पंचायत में हूँ। ये आरोग्यम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धामंदा आप देख रहे हैं। ऊपर बोर्ड को अच्छे से दिखा दीजिए। और दोपहर के लगभग 12:30 बज रहे हैं, दोपहर के 12:30। तो इस अस्पताल का हम निरीक्षण करते हैं और अस्पताल की हालत को दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये कमी है, यहाँ पर दिखा दीजिए, अस्पताल के बाहर कचरा पड़ा हुआ है। और यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि साहब अगर रात में, और ये 12 बेड का अस्पताल है, 12+, यानी कि 12 बेड का अस्पताल है। और इतने बड़े अच्छे अस्पताल में ये देखिए दिन के 12:30 बज रहे हैं साहब, और अस्पताल का ताला नहीं खुला है। अभी तक अस्पताल का ताला नहीं खुला है, देख लीजिएगा आप। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धामंदा। अब इस अस्पताल की हालत दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे? ये ताला नहीं खुला है अभी तक। 12:30 बज रहे हैं दोपहर के और अभी तक ये ताला नहीं खुला है, तो कैसे दिखाएंगे सर? और 12 बेड का अस्पताल है। गांव की जनता को दिखा दीजिए एक बार पीछे। ये गांव की जनता परेशान है और ये बोलते हैं सर कि अगर हम रात में अगर बीमार हो जाएं तो कहां पर जाएं? यहाँ पर स्टाफ की कमी है। ये जो सरकार ने लाखों रुपए की जो बिल्डिंग बनाई है, ये किस लिए बनाई है? वो ओपीडी लिखा हुआ है, जरा नजदीक से दिखाइए। वो ओपीडी है। यहाँ पर डॉक्टर ड्यूटी रूम है, लेकिन डॉक्टर अभी ड्यूटी पर नहीं है। क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, क्या कारण है? और आज मंगलवार का दिन है, आज तो टीकाकरण का दिन है, आज तो अस्पताल खुलना चाहिए था, लेकिन नहीं खुला है। हमेशा कभी कभी चालू रहता है, लेकिन डेली बंद रहता है। और ना किसी को दवाई गोली मिलती है, ना कोई सुविधा मिलती है यहाँ पर, जबकि डिलीवरी की सुविधा है, लेकिन ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई अस्पताल, ना कोई खोलता। अस्पताल में 12 बिस्तर लगे हुए, टोटल 12 बिस्तर लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर एक किसी को सिर दर्द की टेबलेट भी चाहिए ना, तो टेबलेट भी नहीं मिल पाती है। मैं कल यहाँ पे टेबलेट लेने आया था दर्द की, कि मुझे दर्द की टेबलेट चाहिए, तो मुझे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कहाँ टेबलेट है। तो मेरे साथ ही एक सुभाष जी राजपूत और आए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरी वीपी चेक करानी है। मैंने ठीक है वीपी चेक करा लीजिए आप। तो वीपी चेक करने की जो मशीन में 10 रुपये के सेल लगते हैं, उसमें वो सेल भी नहीं है यहाँ पे। वो तो सब दिखाते भाई साहब, लेकिन ये एक बार और बंद ताला दिखा दो। ये बंद ताला है, 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। कौन है यहाँ के अधिकारी का कोई है? कोई ड्यूटी पे रहता है? ये ड्यूटी पे रहता है दिनेश जी खटक, सुल्तानिया वाला। लेकिन उसको मैंने सुबह से कॉल लगा दिया था और कल भी लगा दिया था कि यहीं पे रहना है आपको, मैं मीडिया वाले के संपर्क करूँगा आपके लिए। तो सुबह से ही निकल गया, उनको पता था कि यहाँ कोई आएगा, हॉस्पिटल बंद करके चल गए। और उसमें बात करने का कोई तरीका ही नहीं है। मेरी कल बात हुई तो उन्होंने मेरे से ऐसी बात की जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर बात करता ना, ऐसी बात की। अभी भी उन्हीं से बात हुई थी ना? अभी भी फ़ोन पे बात हुई, वो बोल रहा है कि मैं सारंगपुर हूँ। चाबी का विजय जी चौहान का नाम लिया, विजय जी चौहान। दिनेश जी आपके अंडर में हॉस्पिटल है, तो आप चाबी तो कहीं पे रख के जाइएगा। हालांकि आप डॉक्टर नहीं है ना? दिनेश जी आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे अगर देख रेख करते हैं तो थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि चाबी किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को आपको देना है, क्योंकि अस्पताल तो खुलता नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो जो कमियाँ हैं हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अभी अस्पताल ही बंद है, तो क्या कमियाँ दिखाएंगे? क्या क्या परेशानी आती है भाई साहब आप लोगों को? परेशानी अस्पताल ही नहीं खुल है तो क्या परेशानी? और अगर दिन में भी अगर मनक बीमार हो जाए तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है ताकि अस्पताल में मनक आ जाए, क्योंकि जब देखो जब ताला लगा ही मिलता है, यहाँ पे ताला लगा ही रहता है, लगा ही मिलता है। सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए इस बिल्डिंग में सर, लाखों रुपए, और ये अस्पताल बंद रहता है। और ऐसे है ना, कई सारे अस्पताल है राजगढ़ जिले में, ये एकमात्र नहीं है धामंदा। सभी अस्पताल, बहुत सारे अस्पतालों की यही कंडीशन है। 11 गांव, इस गांव से 11 गांव जुड़े हुए हैं। जब से अस्पताल खुला अभी तक कोई भी डॉक्टर मुश्किल से 2 महीना 1 महीना भी रह के नहीं गया। रहते भी है तो यह स्टाफ वालों की वजह से चला जाता है, या फिर समस्या मान लो ये रहने के लिए ये देखो वहाँ की स्थिति देखो, गंदगी फैली है। पूरा रहने का एक बार नजदीक आके देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहने की व्यवस्था भी है डॉक्टरों के लिए ना? हाँ, हालत खराब है एकदम, बिल्कुल हालत खराब है। ट्यूबवेल है, ये ट्यूबवेल नहीं चलती है, पानी की व्यवस्था नहीं है।
डॉक्टर भी रुके तो कहाँ से रुके, बहुत सब तरह से मतलब पूरा पूरा बिल्डिंग एक बार दिखा दीजिए। ये लाखों रुपए की बिल्डिंग है और सर यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों का स्टाफ नहीं है। कोई करे तो करे क्या, यहाँ पर 12 बिस्तरों का अस्पताल है सर, ये देख लीजिएगा। और ताले लगे हुए हैं इनमें। उप स्वास्थ्य केंद्र धामंदा देख लीजिए आप। देखिए पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी स्थिति, ये देखो खंडर पड़ा है, जैसा कोई जानवर रोकने की जगह ऐसा खंडर पड़ा है, या कोई व्यवस्था नहीं है। पैसे भी आते हैं साल भर सरकार तक यदि ये बात पहुँचे तो हमारा यही प्रार्थना, यही निवेदन है कि 11 गाँव जुड़े हुए हैं, यहाँ डॉक्टर की अच्छी व्यवस्था हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, तो यहाँ के जो जनता है पूरी टोटल। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? डिलीवरी पॉइंट भी है, डिलीवरी पॉइंट है। हाँ, और यहाँ पे एम्बुलेंस भी उपलब्ध थी। लेकिन यहाँ का जो कर्मचारी है उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आज यहाँ पे माथे की गोली तक नहीं मिलती है। अगर यहाँ चाहे तो 11 गांव जुड़े हुए, और यहाँ पे जब अस्पताल चालू हुई तब 6 महीना इसमें ऐसा इलाज हुआ था जो अपने सारंगपुर व्यवस्था नहीं थी, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे थी। एम्बुलेंस यहाँ पे थी। वो व्यवस्था खत्म क्यों हो गई है सर, ये बड़ा सवाल है। ये लाखों रुपए की बिल्डिंग है, ये लाखों रुपए का ग्राउंड पड़ा है, ये स्टाफ के लिए आप कैमरे पर देख रहे हैं, स्टाफ के लिए कमरा बना हुआ है। और ये उधर देखिए ट्यूबवेल बंद पड़ी हुई है, और अभी सुबह के 12:30 बजे हॉस्पिटल बंद है। क्या समझा जाए सर? ये देखिए लाइट देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट का हालत देख लीजिए, वो भी फूटी है। मतलब सर कमाल है सर। सरकार पैसा भेजती है, मुख्यमंत्री जी पैसा भेजते हैं, बिल्डिंग बनती है, लेकिन स्टाफ की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। और ये राजगढ़ के धामंदा की हालत है। और मैं धामंदा जैसे भाई साहब कई सारे अस्पताल दिखा दूंगा आपको राजगढ़ के अंदर, हर एक गांव में बनाया है सरकार ने, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है सर। बेरोजगार घूम रहा है मेडिकल का युवा। ये तो सर उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर छोटी मोटी सुविधा तो होनी चाहिए ना, गोली दवाई मिलनी चाहिए, बीपी चेक होना चाहिए, लेकिन जो चेक पट्टी करने के लिए पट्टी भी नहीं है यहाँ पे, मल्लम पट्टी तक नहीं है। कल परसों एक केस आया था, हाथ कटा हुआ, उसके यहाँ बोला कि मुझे पट्टी करानी है, तो पट्टी तक नहीं है। टेप लगा, कभी कभी बैठते हैं यहाँ पे डॉक्टर, कभी 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 बाई चांस दिखते हैं मुझे, तो बाई चांस। और वो भी रेगुलर क्यों नहीं बैठते हैं सर? अगर डॉक्टरों की नियुक्ति है तो रेगुलर बैठना चाहिए। अगर स्टाफ ही नहीं है तो सरकार को स्टाफ की जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये तो सर गलत बात है। जिन लोगों की ड्यूटी लगती है धामंदा के हॉस्पिटल में, अगर सरकार की तरफ से लग रही है तो उन लोगों की तहकीकात होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। क्योंकि सर लोग परेशान हैं। आप देखिए ना, गांव वाले इस उम्मीद में खड़े हैं कि हम आएंगे और वीडियो बनाएंगे और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है सर, आप लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। सरकार ने लाखों रुपए इस बिल्डिंग में खर्च किए हैं, इस ग्राउंड में अगर खर्च किए हैं तो आप लोगों को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी सर। बिल्कुल जी भाई साहब, फिर से बोलिए आप। सरकार तक पहुंचे तो एक ही निवेदन है, यहाँ कम से कम 11 क्या 15 गांव जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे हमारे गांव के लोग जितने भी जनता है सबको व्यवस्थित इलाज मिल सके। और हम रात में 12 बजे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो यहाँ के डॉक्टर में उठा सके और हमारा इलाज हो सके। बस ये सर देखिए, यही इनकी रिक्वेस्ट है। स्टाफ को नियुक्त करना पड़ेगा सर, और हर एक अस्पताल में करना पड़ेगा, हर एक अस्पताल में करना पड़ेगा। सबकी जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग जरा देखे कि इतने बड़े आरोग्यम केंद्र यदि सरकार ने बनाए हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर बनाए होंगे। बाकी धामंदा की जनता जी, यहाँ पे सर डिलीवरी पॉइंट भी है, इसके बाद भी यहाँ से या तो कुजने ले जाना पड़ता है, नहीं सारंगपुर नहीं शाजापुर लेके जाना पड़ता है। डिलीवरी पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है, अच्छा पहले ही डिलीवरी पॉइंट अभी से है सर, कम से कम 3 साल हो गए, 3 साल से डिलीवरी पॉइंट है यहाँ। डिलीवरी एक भी डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई, यहाँ पे हुई थी, बीच में एक आध हुई होगी, तो वह जब नया डिलीवरी पॉइंट खुला उस टाइम पे हुई होगी। डिलीवरी पॉइंट भी है सर यहाँ पर, सरकार ने व्यवस्था कर रखी है पूरी। सरकार क्या कर रही है? उस टाइम में रितु सिस्टर जो मौजूद थी तब जाकर डिलीवरी हुई थी यहाँ 2, और वो जाने के बाद फिर डिलीवरी बंद हो गई थी। फिर से डिलीवरी बंद हो गई। जब तक वो थी व्यवस्था बढ़िया थी यहाँ पे, वो जैसे तैसे काम चला रही थी। लेकिन उनका यहाँ के जो ट्रांसफ़र होने के कारण वो पांडा चली गई, उसके बाद से पूरी व्यवस्था फिर खराब हो गई। क्या कि उनके होने का हमें एक फ़ायदा ये था कि अगर हम 1 बजे रात को भी अगर टेबलेट की ज़रूरत पड़ रही तो हम उन्हें उठा के ले सकते थे। ये बिल्कुल गलत बात है सर। हम राजगढ़ का जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, उनसे बोलते हैं जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, हालांकि उनको भी ये संज्ञान में होगा कि लाखों लाखों रुपए की बिल्डिंग हर गांव में बनी है लगभग, तो इनमें नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहली बात, स्टाफ की नियुक्ति कीजिए, क्योंकि अब ये धामंदा है, यहाँ से 11 गांव जुड़े हुए हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं सर, सरकार ने रहने की व्यवस्था कर रखी है, अस्पताल की बिल्डिंग बना रखी है, ग्राउंड अच्छा खासा है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है, हो जाएगा सर। आज तो अस्पताल भी बंद है, मंगलवार होते हुए अस्पताल बंद है।
यदि किसी की ड्यूटी लगाई हो किसी डॉक्टर की तो उस डॉक्टर पर बाकायदा कार्रवाई होना चाहिए। बाकी सर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धामंदा के लोग अपनी मतलब यहाँ पे जो ट्यूबवेल है ना, ये ट्यूबवेल डली हुई है, ये नई मोटर है। अगर इसे गौर करे तो 24 घंटा चलती है, पानी भी अच्छा है इसमें, पानी भी फुल है, लेकिन उसमें एक तार नहीं जोड़ सकते हो, एक तार टूटा है वो तार नहीं जोड़ सकते। यहाँ पे पानी की व्यवस्था तक नहीं है। देखिए सर, ये सारी कमियां हैं। धामंदा के लोग अपनी आवाज़ बने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जनता तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिला प्रशासन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि आपका ये अस्पताल चालू होगा तो आप ही लोगों का फ़ायदा है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी आवाज़ आप खुद बनिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम राजगढ़ के ज़मीनी मुद्दों को आपकी आवाज़ बन करके उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।